तो हेलो अमीगोस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी क्रेडिबल इंडियन या पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर सुना है कि किसी गांव में एलियंस उतरा हो या किसी शहर में किसी ने यूएफओ की वीडियो रिकॉर्ड की हो, जबकि वेस्ट में हर दूसरा बंदा एलियन साइटिंग का क्लेम करता है और कुछ तो डॉक्यूमेंट्रीज तक बना लेते हैं। लेकिन साउथ एशिया टोटल साइलेंस। क्या एलियंस हमें अवॉइड कर रहे हैं या फिर हम ही उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस चुप के पीछे छुपे राज। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लिटरेसी रेट बेहतर हो रहा है, लेकिन साइंटिफिक लिटरेसी, खासकर एस्ट्रोनॉमी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल साइंस, अब भी काफ़ी पीछे है। ज़्यादातर लोग एलियंस, यूएफओज या स्पेस सिग्नल्स को या तो सुपरस्टिशन समझते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं। गांव में अगर कोई ग्लोइंग लाइट दिखती है तो उसे चुड़ैल, जिन या देवता कह दिया जाता है। इंस्टीट्यूशन जैसे नासा या सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उनका काम को सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी जैसा समझा जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में हर दूसरा इंसान के पास स्काई वॉचिंग इक्विपमेंट, ड्रोन्स या नाइट विजन कैमरा होते हैं। इंडिया पाकिस्तान में लोग अब भी ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स पर डिपेंडेंट है और उनका भी फोकस या तो टिकटॉक पर होता है या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करने के मूड में नहीं होता। जब डेटा ही नहीं होगा तो एलियंस अगर आए भी हो तो कौन जानेगा। हमारी सोसाइटी में हर अजीब चीज़ को स्पिरिचुअल या सुपरनैचुरल कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अगर कुछ ग्लोइंग ऑब्जेक्ट आसमान में दिखे तो लोग कहेंगे ये किसी वली का नूर था, शायद भगवान का प्रकाश था, जबकि वेस्ट में लोग स्पेस और साइंस के एंगल से सोचना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ एलियंस की बात करना भी तबू है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक कोई नेशनल ऑब्जर्वेटरी नहीं है जो यूएफओ मॉनिटरिंग के लिए होता है। इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, IUCAA, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, लेकिन इनका भी फोकस एलियंस पर नहीं, मोस्टली गैलेक्सीज और क्वेज़ार्स जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एलियन रिसर्च ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो अगर एलियंस लैंड भी करते हों तो किससे मिले? साइंटिस्ट कार्ल सगान ने एक बार कहा था, अगर इंटेलिजेंस लाइफ बाहर है तो वो उन्हीं जगहों से सिग्नल भेजेगा या उस तरफ आएगा जहां रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर एलियंस रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नल डिटेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो उन्हीं एरिया में इंटरेस्ट दिखाएंगे जहां से सिग्नल आ रहे हैं, जैसे USA, यूरोप या जापान। इंडिया और पाकिस्तान से स्पेस सिग्नल्स ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हैं, तो एलियंस हमारे कोऑर्डिनेट पर रुकेंगे भी क्यों? अगर कभी किसी ने ग्लोइंग ऑब्जेक्ट की वीडियो बनाई भी हो तो मीडिया या तो उसे एग्जैजरेट करता है ये कह के एलियंस ने अटैक कर दिया, या इग्नोर करेंगे ये कोई प्रैंक है कहकर। इस वजह से रियल एविडेंस भी लॉस्ट हो जाते हैं और जब रियल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती भी हैं तो वो प्राइम टाइम न्यूज़ का पार्ट नहीं बनती। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड एलियन वीडियोस मिलेंगी, लेकिन या तो वो लो क्वालिटी के होंगे या फिर क्लिकबेट कंटेंट। इसका रिजल्ट लोग एलियंस को सीरियस लेना बंद कर देते हैं और हर चीज़ को जोक समझने लगते हैं। इस वजह से अगर कोई रियल इंसिडेंट भी हो तो पब्लिक उसे इग्नोर कर देती है। तो दोस्तों, सवाल है, हमें एलियन कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उनकी तरफ सिग्नल नहीं भेजते? क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि हम उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं? और सबसे बड़ा रीज़न, हमें लगता है कि एलियन सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ में ही होते हैं। जब तक हम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक एलियंस हमें नोटिस भी नहीं करेंगे। दोस्तों, आप भी सोचने लगे हैं कि शायद एलियंस आए हों या शायद आपने कुछ अनयूजुअल देखा हो, तो उसे डॉक्यूमेंट करें, रिपोर्ट करें और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढें। अगर आप चाहते हैं कि एलियंस आपकी गली में स्पेसशिप लेकर लैंड करें तो अपनी सोसाइटी को एजुकेट करना शुरू करें। और क्या आपके आसपास ऐसे इंसिडेंट हुए हैं या कोई अजनबी रोशनी दिखी है आसमान में? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता अगला एलियन सिग्नल आपके शहर में आए। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में।
तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना।